इसके पहले हम लोग इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लिए हैं। और आज हम तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे नंबर हैं, और ये छोटे छोटे नंबर होने की वजह से इसको हम बिना गुणनखंड किए डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे 12, 12, इसके बाद 15 है और इसके बाद 21 है। सबसे पहले तीनों को लिख लेंगे। और आप जानते हो कि छोटे नंबर होने की वजह से इनका क्या निकालना आसान है, गुणनखंड करना आसान है। आप जानते हो कि 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा। तो आप लिख लोगे 2 × 2, 2 दूना 4 और 4 3 12। इस प्रकार से 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 2 × 2, सॉरी 3। इसी प्रकार से 15 करेंगे तो 3 × 5 होगा। उसी प्रकार से अब 21 करेंगे तो 3 × 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब मुझे यहीं से निकालना एचसीएफ और यहीं से निकाल लेना एलसीएम। तो याद रखना, जब भी आपको एचसीएफ निकालना होता है तो आपको ध्यान क्या देना होता है कि ऐसा नंबर जो सब में हो। तो आप देख रहे हो ऐसा नंबर जो सब में है, मैं इसको बड़े आराम से ऐसे गोला कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई देगी। तो हो जाएगा 3 3 3 ना। तो ये जो 3 है सब में है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर एलसीएम की बात करें तो मैंने कहा कि जिसको हम गोला कर लेंगे उसको बस एक ही बार लिखेंगे। तो आप 1 3 लिख लोगे। इसके अलावा जो कुछ बच गया सबको उतार लेंगे, एक तरफ उतारते हैं। यहाँ पे 2 और 2 बचा है तो आप क्या लिख लोगे, 2 × 2 × इसके बाद दूसरे कॉलम में आएंगे 15 वाले में 5 बचा है। इसके बाद तीसरे में आएंगे 7 बचा है। इस प्रकार से सबका आपस में जब गुणा करोगे जो आएगा वह आपका एलसीएम कहलाएगा। तो देखते हैं 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25 60 और 60 का गुणा 7 में करेंगे तो आ जाएगा 420। तो इस प्रकार से पहले सवाल का एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25 60 और 60 70 420। ठीक है, आगे देखो तीसरी सवाल। तीसरी सवाल को जब लगाए दूसरी सवाल जब लगाएंगे तो फिर से यही करेंगे। 17 और 23 और 29, ये हमारे पास 3 नंबर है, 17 23 और 29। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये ऐसे नंबर हैं जिनका हम क्या नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते। तो इनका जब गुणनखंड नहीं कर सकते तो कोई भी संख्या जिसका गुणनखंड नहीं होता है उसमें एक छिपा होता है, उसका गुणनखंड 1 हो सकता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 × 17। उसी प्रकार से 23 लिख सकते 1 × 23 और उसी प्रकार से 29 लिखेंगे 1 × 29। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि तीनों के अभाज्य गुणनखंड 1 1 बन गए। अब इसको जब आगे देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिए। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैंने आपको बताया कि एचसीएफ ऐसा नंबर जो सब में हो, और यहाँ पे सब में कुछ भी नहीं मिल रहा है इसलिए हमने 1 लिख दिया। तो आप बोल सकते हो सब में 1 है और इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो याद रखना, ऐसी कोई भी संख्या जो किसी से न कटे, अगर उसका एचसीएफ निकालना होता है तो हमेशा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर मुझे यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना, तो आप बोलोगे सर 1 को लिखना पड़ेगा, लेकिन 1 को नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा। क्यों? क्योंकि 1 को लिखने के बाद गुणा करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। इसका मतलब कि बचा क्या मेरे पास बचा है 17, मेरे पास बचा है 23, मेरे पास बचा है 29। अब ध्यान दीजिए 17 23 29 का इसको आराम से यहाँ पे गुणा कर लेंगे, जो आएगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा। तो 3 7 21, 3 1 3 और यहाँ पे 2 बचा था, हो गया 5। यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 2 7 14 और 2 1 3, 1 5 4 9 3। अभी मुझे 29 से मल्टीप्लाई करना है, तो 29 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 9 और ये हो जाएगा 81, 8 हासिल हो जाएगा। यहाँ पे 8 3 का 24, 24 और 8 ये हो जाएगा 32। फिर यहाँ पे करेंगे 2 1 2 9 18 हो जाएगा, 2 3 6 1 7 हो जाएगा। ऐसा करेंगे 1 2 8 2 10, 7 3 10 1 11 आ जाएगा, 11 0 2 9। ठीक है, क्या हो जाएगा एलसीएम
11,029 यही आया है ना? सही है? नौ त्रिका 27 हुई ना, एक बार देखो देखो से। 9 त्रिका 27 और 34 है, 35 39 35 तो यहाँ कितना है? वहाँ पर आया 11,3,3 का 11,3,3 ये बात गलती कहाँ हो रही है? ये 3 7 21 3 1 3 2 5 7 2 14 7 1 2 1 2 1 3 ये हो जाएगा सही है। फिर 9 9 9 9 81 हासिल 1 9 3 27 होगा, यही गलती थी। 27 में अगर 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 35। अब इसको करेंगे 2 से 2 1 2 हो जाएगा, 2 9 18 2 3 6 1 7। ये आपका पूरी तरह से बन जाएगा 3 8 5 13 7 3 10 1 11 11 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे देख लेते हैं। अगली सवाल आपका है तीसरा अभाज्य गुणनखंड, जिसको निकालना है 8 9 और 25 का। तो सबसे पहले 8 का देखेंगे तो 8 9 और 25। तो 8 का कर लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, 9 का 3 गुणे 3 हो जाएगा और 25 का 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। इसका अगर HCF निकालेंगे तो ऐसा नंबर जो सब में मिले, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऐसा नंबर यहाँ पे 2 है और कहीं 2 नहीं, यहाँ पे 3 और कहीं 3 नहीं है, यहाँ पर 5 और कहीं 5 नहीं है। इस प्रकार से आप बोल सकते हो सर इसका HCF कुछ भी नहीं है, तो 1 मानेंगे। अगर मुझे LCM निकालना है तो फिर से क्या करोगे, सबको लिख के गुणा कर दोगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, फिर 3 गुणे 3, फिर 5 गुणे 5। इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो LCM हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 8 पच्चे 40 और 40 पच्चे 200 और 200 तिहाई हो जाएगा 600। 2 दूना 4 दूना 8 8 पच्चे 40 40 और 9 360 360 25 5 छक्का 30 5 3 15 3 18 1800 हो जाएगा। इसका जो LCM हो जाएगा वो 1800 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि HCF 306 और 657 का बराबर 9, क्योंकि HCF दिया है। इस क्वेश्चन ध्यान पर समझिएगा, HCF 306 और 657 का 9 दिया है और आपको इसी संख्या का LCM निकालना है। तो एक फार्मूला याद रखेंगे, फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ये होता है फार्मूला, और इसी फार्मूला पे इसे रख के क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा पहली संख्या 306, पहली संख्या आपकी है 306, दूसरी संख्या है 657 और ये HCF 9 दिया है, तो HCF में 9 लिख लेंगे और LCM यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। और आप जानते हो कि जिसका मुझे LCM या HCF जिसको निकालना होता है उसको रखते हैं लेफ्ट में और सबको रखते हैं राइट में। तो ये सबको लेफ्ट में जाओगे तो क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई LCM बराबर 306 गुणे 657। यहाँ से आपको अगर LCM निकालना है तो क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9 हो जाएगा। अब इसे 9 से काटोगे तो 306 या 657 या कोई भी नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। तो 9 से मैं इसे काट देता हूँ, ये हो जाएगा 9 7 63 और हो जाएगा 9 3 27। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि 306 का गुणा अगर 73 में करोगे जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसे चेक कर लेते हैं, 306 गुणे 73 ये हो जाएगा 3 6 18 और यहाँ पे हासिल 1 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 7 6 42 7 1 9 7 7 4 11 7 3 का 21
21 एक 22। यहाँ पे देखेंगे 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 23। 22, 1 मिनट फिर से बोलते हैं। 3 छक 18, 3 एक 9, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 7 छक 42 और ये हो जाएगा 4, 7 छक 42, यहाँ पे 4, फिर 7 त्रिका 21, ये हो जाएगा 8, 2 1 3, 9 4 13, ये हो जाएगा 22, हो जाएगा 22 3 38, 22 3 38। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सवाल नंबर 3 और 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो गए और आगे के 1-2 पार्ट में पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट।